नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर मीडिया में ये रिपोर्ट बना रहा कि अन्नामलई जो कि फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं तमिलनाडु के, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं या छोड़ने वाले हैं या छोड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स आज वेरियस मीडिया आउटलेट्स में आज चलती रही, खास करके द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और भी कई एक न्यूज़पेपर में भी ये सारी चलती रही। सभी न्यूज़पेपर में, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी आज ये छाया हुआ था कि ऐसा हो सकता है, शायद अन्नामलई पार्टी भाजपा छोड़ सकते या एक नई नॉन पॉलिटिकल पार्टी बना करके उससे रिलेटेड काम करेंगे। ऐसी तरह तरह की चीज़ें आज मीडिया में छाई रही, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या, इस तरह की न्यूज़ है। तो दोस्तों, आज ये रहा कि ये न्यूज़ चलता रहा कि आज वो दिल्ली उन्हें बुलाया गया कि अन्नामलई को, और इससे रिलेटेड मतलब बातचीत होगी उन्हें, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं नितिन नवीन, और हो सकता है गृह मंत्री से भी बातचीत होगी, अमित शाह जी से, दिल्ली में, इसी से रिलेटेड कि क्या मतलब क्या है, क्या डर, मतलब क्यों ऐसा, मतलब इस अगर ऐसा कोई विचार है अन्नामलई के पास, तो इससे इसको इस समस्या का समाधान किया जाए। यह बयान उस समय आया है जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बीजेपी छोड़कर नई राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं। तो अन्नामलई ने इसमें कहा, इसके बारे में वो उन्होंने डिनाई नहीं किया, और उन्होंने कहा इसके बारे में वो अगले 2 दिनों में, 2 दिनों के बाद इसके बारे में मीडिया को बताएंगे। और वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं, आज ही दिल्ली रवाना हो चुके हैं। उन्होंने अटकलों का, जो ये स्पेक्युलेशन चल रहा है, उसके बारे में सीधा सीधा खंडन नहीं किया, इन अटकलों को सीधा सीधा खंडन नहीं किया, जिससे मतलब और इस अफवाह को बल मिला। और उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में इसमें विस्तार से बातचीत करेंगे। हाल ही में, अभी आपको पता होगा, हाल ही में उन्हें बीजेपी तमिलनाडु अध्यक्ष पद से हटाकर नयनार नागेंद्रन को यह जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद अटकलें और भी तेज हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह बीजेपी के शीर्ष शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं, उसके बाद अगले कदम की घोषणा करेंगे। ऐसी मीडिया में आज दिन भर चलती रही कि वो इसके बारे में शीर्ष नेताओं से मिलकर ही कुछ बतलाएंगे अगले 2 दिनों के बाद। तमिलनाडु की राजनीति में इस घटनाक्रम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु का मतलब भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे के रूप में उभर कर वो तमिलनाडु में भाजपा के लिए आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था। जब उन्हें बीजेपी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया गया था, तो लोग आश्चर्यचकित भी रह गए थे, क्यों, मतलब काफी एक्टिव थे और उन्होंने बहुत मेहनत से काम कर रहे थे तमिलनाडु में बीजेपी को बढ़ाने के लिए। तो मतलब तमिलनाडु की राजनीति में इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जाए, क्योंकि यदि अन्नामलई नई पार्टी बनाते हैं या मतलब नॉन पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, तो मतलब इससे, और बीजेपी क्विट करते हैं, तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा एक झटका की तरह पेश आ गया। झटका की तरह बीजेपी के लिए ये लगेगा। आज जैसा कि मैंने कहा, विभिन्न मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की दिन भर चर्चा होती रही, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, अमर उजाला हो, दैनिक भास्कर हो, नवभारत टाइम्स हो, सभी, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी इंडिया टुडे, सभी जगह इस बात की चर्चा काफ़ी रही। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब आखिर अन्नामलई अगर ऐसा सोच भी रहे हैं तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अगर बीजेपी क्विट करने का अगर सोच रहे हैं, तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं। क्या मतलब ऐसा हुआ कि वो फोर्स हो गई डिसीजन लेने के लिए, या डिसीजन लेने को सोच रहे हैं ऐसा। तो सबसे पहले बीजेपी एआईडीएम के गठबंधन को लेकर शुरू से ही उनके बीच में मतभेद था। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी एआईएडीएम के साथ गठबंधन करे। वो चाहते थे बीजेपी अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए तमिलनाडु में, और इंडिपेंडेंट अपना चुनाव इलेक्शन, जैसे लोकसभा के चुनाव लड़े थे उसी तरह विधानसभा के चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना चाहिए, ऐसा उनका मानना था।
अन्नामलाई जी का। तो आपको पता होगा ये वो आईपीएस ऑफिसर थे और आईपीएस से अपनी नौकरी को रेजिग्नेशन देके पॉलिटिक्स में आए थे। उन्होंने 2019 में आईपीएस से रिजाइन दिया और सिंघम के नाम से वो जाने जाते थे, और 2019 में रिजाइन दिया और 2020 में वो भाजपा में शामिल हुए। तो मतलब शुरू से ही बोलते थे कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, हमें भाजपा को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके चलते मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब उनके बात को न मानते हुए भी, अन्नामलाई की बात को न मानते हुए भी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया गया, जो कि उन्हें कहीं न कहीं हर्ट किया। जो कि उस समय तो नहीं कुछ बोले, लेकिन बाद में उसी का एक ही परिणाम हो सकता है। और बीजेपी अध्यक्ष पद के पोस्ट से भी हटाकर नयनार नागेंद्रन को जिम्मेदारी दी गई, और बहुत शिद्दत से लगे हुए थे बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए, और बीजेपी को इमेज वहाँ पे काफ़ी अच्छी बनती जा रही थी, और संघर्षशील नेता के रूप में उन्हें देखा जा रहा था। जिस तरह वो काम कर रहे थे सभी को लेकर, वो मतलब काफ़ी एक्टिवली मतलब वहाँ पे वो ग्राउंड लेवल पर जाके काम कर रहे थे। उनकी मतलब इसी उन्हीं के मेहनत के बदौलत बीजेपी को लगभग 14% लोकसभा इलेक्शन में मत पड़ा था। 14% लोगों का मत पड़ा था वहाँ पर। और इस बार जो चुनाव हुआ सीधे घट के 2-3% घट के विधानसभा चुनाव में हो गया। तो इससे इससे साफ जाहिर होता है कि वो कितने अच्छे काम कर रहे थे तमिलनाडु में। अब मुझे पता नहीं कि सेंट्रल लीडरशिप को क्या हो जाता है, वो क्या देखती है, किस तरह देखती है। और इतना ये इस बार एआईएडीएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने के बाद भी भाजपा मात्र एक सीट जीती वहां पर, और इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा था लोकसभा में जब वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ी थी। तो और यही चीज नहीं करने के लिए अन्नामले बोल रहे थे। तो एक एक तो हुआ वो एआईडीएम के साथ गठबंधन कर लिया, प्लस उन्हें बीजेपी अध्यक्ष उतना अच्छा काम करने के बाद भी बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाकर नयनार नागेंद्रन को जिम्मेदारी दी गई। तो ये भी उन्हें कहीं न कहीं इससे हर्ट हुए। वो राजनीतिक हलकों में एआईडीएम के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश के रूप में देखना। और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि नेतृत्व ने गठबंधन वार्ता अन्नामलाई को हटाने की मांग रखी थी। अच्छा, एआईएडीएम के ने अन्नामलाई को साइडलाइंस करने के लिए कहा था, और उन्हें एआईएडीएम के कहने पर ही उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया। ये भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। जो इतनी अच्छी काम कर रहा हो, जो इतनी शिद्दत से लगा हो, उसे आप इस तरह हटा देंगे कहीं न कहीं। तो वो मतलब और बिल्कुल वो पिछले जब से वो अध्यक्ष पद से हटे थे वो बिल्कुल इनएक्टिव, उन्हें ढंग से कोई पोस्ट भी नहीं दिया नेशनल लेवल पर न तो स्टेट लेवल पर। तो ये इससे कहीं न कहीं इस तरह कितना जो अपना आईपीएस की नौकरी छोड़ के एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हो, इस तरह से अगर मतलब कोई करेगा तो मतलब उससे मतलब स्वाभाविक है, उससे कहीं न कहीं उसकी संभावना को हर्ट होता है, और वो मतलब इससे काफ़ी दिनों तक बने रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और क्षेत्रीय राजनीति में अन्नामलई की राजनीति काफ़ी हद तक तमिल पहचान और क्षेत्रीय मुद्दों और आक्रामक विपक्षी शैली पर आधारित रही। नई राजनीतिक पहल उन्हें दिल्ली के नेतृत्व की सीमाओं से बाहर जाकर स्वतंत्र रूप से अपनी लाइन लेने का मौका दे सकती है। वो इसलिए भी इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी और अपना संगठन बनाना चाह रहे हैं, ताकि वो किसी की छत्र छाया में किसी से बंद कर ना रहे। अभी जैसे वो भाजपा में काम कर रहे, तो वो इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी कि अगर उन्हें इंडिपेंडेंट काम करने दिया जाता भाजपा भाजपा के द्वारा भी तमिलनाडु में, तो हो सकता है आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते और भाजपा को उसका फायदा भी मिलता। अच्छा, युवा समर्थकों में तमिलनाडु में उनका बहुत ज़्यादा बेस बन गया। उन युवा समर्थक उनको बहुत पसंद करने लगे थे तमिलनाडु में। तो वो भी मतलब ये इसलिए ये भी इससे पता चलता है कि उनका कितना इम्पोर्टेंस हो गया था। और अन्नामलाई ने अपनी यात्राओं और आक्रामक अभियान के जरिए युवाओं के बीच मजबूत समर्थन बनाया। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि इसी समर्थन को एक अलग राजनीतिक मंच में बदलने का विचार विचार कर सकते हैं। उन्होंने वो देख रहे हैं कि भाजपा अगर उन्हें पूरा इंडिपेंडेंट काम करने नहीं दे रही, तो वो क्यों नहीं एक अपना अलग इंडिपेंडेंट राजनीतिक मंच या तो कुछ भी मतलब इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन बना के
उसमें इंडिपेंडेंट काम करें, जिस पर कोई उनको कोई बाधा डालने वाला ना हो। तो ये भी एक इस मूव के चलते ये भी एक कारण हो सकता है, ये जो इंडिपेंडेंट भाजपा से अलग होना चाह रहे हैं। तो मतलब और एक चीज और है, अम, राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित भूमिका न मिलना। जैसा आप देखेंगे कि उन्हें बीजेपी प्रेसिडेंट पोस्ट से तो हटा दिया दिया गया, तमिलनाडु के प्रेसिडेंट पोस्ट से, लेकिन उसके बाद उन्हें कोई ढंग का पोस्ट नहीं दिया गया, न स्टेट लेवल पर न तो नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर अगर कुछ अच्छा पोस्ट दे दिया जाता, पार्टी पोस्ट, या तो राज्यसभा सदस्य बना जाता, और भी कोई जिसमें लगे कि मतलब एक्टिवली वो काम कर रहे हैं, तो शायद ये स्टेप वो ना उठाते। तो ऐसी भूमिका तुरंत न मिलने से असंतोष, मतलब कहीं न कहीं डिससैटिस्फैक्शन उनमें आ गई है। और हाल ही में आप देखेंगे तो थ्री लैंग्वेज जो पॉलिसी जो अपनाई है सीबीएसई के द्वारा, तो उसका भी विरोध उन्होंने किया था, अन्नामलई ने। तो उन्होंने संकेत देना तो शुरू ही कर दिया था, जो उन्होंने बतला तीन भाषा, उन्होंने बतला त्रिभाषा अपनाने से कहीं न कहीं ज़्यादा प्रेशर बनेगा स्टूडेंट पर। कई जो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इसे दिल्ली के नेतृत्व को राजनीतिक संदेश या तमिलनाडु की क्षेत्रीय भावनाओं के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। मतलब एक तरह से, मतलब उसको एक तरह से वो अपना रीजनल पॉलिटिक्स के लिए ये स्टैंड उठा के, ये स्टैंड अगर वो लेते हैं तो कहीं न कहीं उनको आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी। तो इसलिए भी उन्होंने इस तरह का संकेत दिया था। अगर नई पार्टी बनती है तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर हम लोग जानें, तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अन्नामलई शायद तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों से अलग एक तीसरा या चौथा बड़ा राजनीतिक विकल्प बनाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा। खास करके युवाओं, शहरी मध्यम वर्ग और गैर पारंपरिक वोटरों को लक्ष्य बनाकर, मतलब ऐसा वो कर सकते हैं। कुछ मतलब और भी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अम, संभावित नाम मक्कल शक्ति इयक्कम, जिसका होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन पीपुल्स पावर मूवमेंट, मक्कल शक्ति इयक्कम। पीपुल्स पावर मूवमेंट एक तरह से मतलब जो बना सकते हैं वो पार्टी, इस तरह का कुछ वो नाम रख भी सकते हैं, बताया जा रहा है पीपुल्स पावर मूवमेंट। हालांकि इसके अभी कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, बस ये स्पेक्यूलेशन है। तो ये सभी, ये 5-6 रीजन है जिसके चलते वो भाजपा से छोड़ करके अपना इंडिपेंडेंट पहचान बनाने के लिए, जिसमें पहला हो गया बीजेपी एआईए डीएमके गठबंधन को लेकर मतभेद, पहला कारण हो गया। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाया जाना। तीसरा हो गया क्षेत्रीय राजनीति में अधिक स्वतंत्र भूमिका की इच्छा, वो बंद के वो काम करना नहीं चाहते हैं। और युवाओं का जबरदस्त समर्थन, उन्हें बड़ा आधार मिला है, युवाओं के बीच समर्थन भी है। और राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित भूमिका न मिलने से वो अपने आप को, मतलब कहीं न कहीं इग्नोरेंट फील कर रहे हैं, अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में आए हैं। तो इस तरह की, मतलब वो उनके साथ जो किया, उन्हें कम्प्लीटली आइसोलेट करके छोड़ दिया गया पिछले 1-1.5 साल से, जब से प्रेसिडेंट तमिलनाडु बीजेपी प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटे हैं, तब से उन्हें कोई पोस्ट भी नहीं दिया गया। तो ये भी है, राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित भूमिका न मिलना भी एक कारण हो सकता है। और हाल के दिनों में उन्होंने संकेत भी दे दिया कि सीबीएसई की अम, अम, 3 भाषा नीति पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस पर उन्होंने आवाज भी उठाई थी। तो ये भी एक तरह से दिल्ली के नेतृत्व को संदेश था, तमिलनाडु के क्षेत्रीय भावनाओं के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश के रूप में इसे देखा गया। तो ये 5-6-7 कारण है दोस्तों, जिसके चलते वो पार्टी बना भी सकते हैं। अब ये देखना होगा कि अगर वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली में जो सीनियर लीडर्स होते हैं, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बीजेपी प्रेसिडेंट, ये सब सभी से मिले। तो मतलब मिलने के बाद देखते हैं ये कहाँ तक रिजॉल्व हो पाता है, ये वो अपने जो, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन ऐसा लिया उस पर स्टिक रहते हैं, और अपना अलग राह वो अपनाते हैं और बीजेपी को छोड़ते हैं। तो आने वाले समय
समय में इसकी सारी चीज़ें पता चल पाएगी दोस्तों। तो ऐसी अभी न्यूज है जिसके आधार पर मैं सोचा आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। और मतलब अभी आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या मतलब होता है। और अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट अपना राह चुनते हैं या भाजपा में ही जुड़े रहते हैं, तो आने वाले समय में पता चलेगा। और अगले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी कुछ, जैसा कि उन्होंने बोला 2 दिन में पता चल जाएगा, तो देखते हैं क्या स्टेप लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें उन्हें। और अपना कमेंट दीजिए कि आप क्या दोस्तों, आप क्या समझते हैं दोस्तों, क्या अण्णामलाई के अण्णामलाई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं? और उठा सकते हैं क्या वो सही कर रहे हैं? ऐसा उन्हें करना चाहिए। और बीजेपी ने सही में उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं किया। आप क्या समझते हैं? प्लीज़ अपना कमेंट दें। और दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको पसंद आ रहा कंटेंट, और मैं भी इसी तरह आगे भी कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल देखने के लिए। थैंक यू सो मच।